हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट जब भी किसी कंडक्टर से, रजिस्टर से या फिर एलॉय से पास करेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसी फिनोमेना को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through any conductor, resistor or alloy, it produces heat. This phenomena is known as heating effect of electric current। करंट किसी भी कंडक्टर, रजिस्टर, एलॉय में पास करेगा तो क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। इसी फिनोमेना को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पर फंक्शन करने वाले बहुत सारे डिवाइस हैं, जैसे गीज़र, टोस्टर, वाटर हीटर, रूम हीटर और भी बहुत सारे डिवाइस जो हीट प्रोड्यूस करते हैं करंट देने पर। अब एक सर्किट को समझते हैं, कंसीडर करते हैं। ये एक सर्किट है जिस पर कुछ रेजिस्टेंस है, एक बल्ब कनेक्ट है और यहाँ कुछ एक फैन कनेक्ट है। ये रेजिस्टेंस है, ये बल्ब है, ये फैन है, ये सेल है। इस सर्किट में हम एनर्जी कन्वर्शन को समझते हैं सबसे पहले। जैसे इसमें करंट फ्लो होना शुरू करेगा इस सेल के कारण, सेल देने के कारण या बैटरी देने के कारण, तो सेल या बैटरी में कौन सा एनर्जी होता है? आप जानते हैं सेल या बैटरी में केमिकल एनर्जी होता है। केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी से बनता है करंट। तो ये हो गया जो करंट इससे बना, वो करंट कौन सा एनर्जी हो गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और यहाँ रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ बनेगा आपका हीट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट एनर्जी। बल्ब है तो बल्ब से क्या बनेगा? लाइट एंड हीट एनर्जी। फैन है, फैन में कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो इस एनर्जी कन्वर्शन को समझते हैं। यहाँ एक सेल है, सेल में केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जो करंट है हमारा, जो करंट है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब
करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी जब भी से रेजिस्टेंस से पास करेगा, रजिस्टर से पास करेगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी में। वही जब बल्ब से पास करेगा तो बल्ब में कौन सा एनर्जी? लाइट और हीट एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ बन जाता है आपका लाइट एंड हीट एनर्जी। वही फैन से जब पास करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी तो फैन कौन सा एनर्जी हो जाता है? फैन में काइनेटिक एनर्जी। तो फैन में कौन सा कन्वर्शन होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी टू काइनेटिक। यहाँ कौन सा कन्वर्शन होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। यहाँ कौन सा कनेक्शन होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो उसी तरह हीटिंग इफेक्ट में होता क्या है? सिर्फ रजिस्टर को लिया जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ हीट प्रोड्यूस होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। सो तो आपको कंसीडर करना पड़ता है रजिस्टर को, और इससे आपको कौन सा एनर्जी मिलेगा? हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट में हम इसी पर बात करेंगे। जब करंट किसी रजिस्टर से पास करे तो वो हीट प्रोड्यूस होगा। कौन सा एनर्जी कन्वर्शन होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अब एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ उसको समझना है। यहाँ ये R एक रजिस्टर है, यहाँ पर करंट मान लीजिए t सेकेंड के लिए पास कर रहा है, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मिलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये हम सबको बताता है किसी भी रजिस्टर, किसी भी कंडक्टर का में मान लीजिए रजिस्टेंस R है, उस पर करंट I फ्लो कर रहा है और t सेकेंड के लिए वो करंट फ्लो हुआ हो, तो हीट जो बनेगा वो बनेगा I² RT। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है। तो व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? व्हेन एनी amount of current I, when any amount of current I flow through any conductor, रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R हो, या एलॉय जिसका रेजिस्टेंस भी R हो, अप टू टाइम t सेकेंड, then heat produced can be defined as H equals to I² RT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। I है करंट, R है रेजिस्टेंस, T है टाइम फॉर विच करंट फ्लो। ठीक है, सो हीट प्रोड्यूस, ये जो यूनिट होगा इसका, क्योंकि हीट जो है वो एनर्जी है, तो ऐसा यूनिट आपका जूल होगा। कैपिटल J से डिनोट करेंगे। अनदर यूनिट क्या होगा? 1 किलो जूल में एक 1000 जूल, 1 मेगा जूल 10⁻⁶ जूल। मेगा मीन्स मिलियन। अब यहाँ हम सब देखते हैं factors on which heat produced डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर हीट प्रोड्यूस डिपेंड करता है? सो पहला
पहला H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है, इस रिलेशन से। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, लार्जर द करंट, लार्जर द हीट प्रोड्यूस। कहने का मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस्ड होगा। दूसरा है H हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये भी डायरेक्टली है, मतलब हो गया लार्जर द रेजिस्टेंस, लार्जर द हीट प्रोड्यूस्ड। सो हीटिंग इफेक्ट या फिर हीट प्रोड्यूस होने के लिए वैसा एलिमेंट लेना चाहिए, वैसा मेटल लेना चाहिए या वैसा एलॉय लेना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस हाई हो। यहाँ एलॉय का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए एलॉय को प्रीफर किया जाता है। थर्ड जो फैक्टर है वो है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। सो लार्जर द टाइम फॉर विच current flow, larger the heat produced। आपने देखा होगा इमर्सन जो बनाया जाता है वो कुछ ऐसा बनाया जाता है। ये बनाने के पीछे एक ही लॉजिक है कि ये जो करंट इसमें पास हो वो टाइम ज़्यादा देर के लिए इस पर ट्रैप होकर रह जाए, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो हीट भी ज़्यादा बनेगा। इसको ऐसा भी बनाया जा सकता था सीधा, पर इसमें क्या होगा, करंट तुरंत वापस आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम यहाँ से यहाँ आने में बढ़ेगा। सो इमर्सन मुड़ा हुआ स्पाइरल होता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है वाई एलॉय हैज़ बीन यूज्ड एज एन हीटिंग एलिमेंट। एलॉय को हीटिंग एलिमेंट में क्यों यूज़ करते हैं? सीधा सा आंसर है बिकॉज alloy has higher resistance as compared to pure conductor। ठीक है, प्योर कंडक्टर या कंडक्टर या एलिमेंट, इन सब से एलॉय में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए जो हीटिंग एलिमेंट है वो एलॉय यूज़ होता है। अब क्योंकि हीट एक एनर्जी है तो यहाँ एक टॉपिक पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और हम सब इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं यहाँ। इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। इट इज़ द वर्क डन बाय अ सोर्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट। वर्क हमेशा, एनर्जी हमेशा वर्क के टर्म में डिफाइन होता है। ठीक है, वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ वोल्टेज या फिर पोटेंशियल। किसके बारे में बोला जा रहा है? सेल के बारे में बोला जा रहा है या बैटरी के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि बैटरी ही वर्क डन प्रोवाइड करता है सर्किट में करंट को फ्लो कराने में। वर्क done by a source of voltage or potential to maintain electric current is known as electric energy। अब इसके 3 फार्मूले हैं। ठीक है, पहला तो फार्मूला, क्योंकि हीट प्रोड्यूस जो फार्मूला है वो एक एनर्जी का फार्मूला है, क्योंकि हीट एक एनर्जी है। सो आई स्क्वायर आर टी भी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला होगा। यहाँ हम सब देखते हैं।
सो पहला फार्मूला होगा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का I² RT, ये पहला फार्मूला है। अब इसमें क्या करना है, ओम्स लॉ को इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। आप I इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे, V/R, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू I के जगह में V/R और ये स्क्वायर है RT, सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा V² R² RT, सो ये हो जाएगा V² R इंटू T। सो दूसरा फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का V²/RT। एक तीसरा फार्मूला भी है, वो भी इससे निकल जाएगा। इसी रिलेशन से आप क्या करें, रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करें। सो रेजिस्टेंस क्या लिख सकते थे, V/I। सो यहाँ आपका E इक्वल्स टू क्या हो जाता, I² RT, I² R के जगह में V/I T। सो यहाँ I कैंसिल हो गया, VIT। सो तीसरा रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का VIT। ये 3 इलेक्ट्रिक एनर्जी के एक्सप्रेशन हैं। अब SI यूनिट हम सब समझते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, जूल, जैसे डिनोट करेंगे। अनदर यूनिट क्या होगा, 1 किलो जूल, 1000 जूल, 1 मेगा जूल, 10 लाख जूल, ठीक है। क्वांटिटी कैसा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी या हीट प्रोड्यूस, सब स्केलर है, क्योंकि एनर्जी स्केलर है, इसीलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगा वो भी स्केलर होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी के इम्पॉर्टेंट फार्मूले कौन कौन हो गए, E इक्वल्स टू I² RT, दूसरा फार्मूला, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा फार्मूला क्या है, V²/R इंटू T, थर्ड फार्मूला हो गया VIT, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी के फार्मूले हैं। एनर्जी के एक और यूनिट जिसको CGS यूनिट कहा जाता है, उसको भी समझ लेना ज़रूरी है, जिसका नाम है कैलोरी। आपका ये 1 कैलोरी होता है, कैल से डिनोट किया जाता है 4.2 जूल। सो ये आप याद रखें। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर को आप डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन है रेट एट विच एनी डिवाइस कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिस रेट से कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन करता है, उसी रेट को कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया, रेट जब भी बोला जाए तो यहाँ होगा टाइम डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। टाइम फॉर विच, या वर्क डन के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक वर्क के फॉर्म में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि वर्क एनर्जी बराबर होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। सो पावर हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। SI यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अनदर यूनिट क्या होगा,
अनदर यूनिट होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जिसको HP से डिनोट किया जाता है। 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। ठीक है। दूसरा है 1 किलोवाट, 1000 वाट, 1 मेगावाट, 10 लाख वाट, क्वांटिटी कैसा है, इलेक्ट्रिक पावर भी स्केलर है। सो इलेक्ट्रिक पावर का रिलेशन क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी का 3 रिलेशन है। पहला रिलेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या था, पहला था I² RT, दूसरा था V² RT और तीसरा था VIT। तो 3 रिलेशन का यूज़ करके पावर का भी 3 रिलेशन आएगा। सो इलेक्ट्रिक पावर का रिलेशन फार्मूला, सो पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम। पहला फार्मूले को रखिए I² RT/T, ये हो गया I² R। दूसरा E बाय टाइम, E का V² R इंटू T और ये T ये भी कैंसिल हो जाएगा, V² R। और तीसरा क्या होगा, तीसरा भी यही होगा E अपॉन टाइम, E के जगह में VIT और नीचे T। सो ये T हो गया कैंसिल, VI। सो ये इलेक्ट्रिक पावर के 3 रिलेशंस हो गए। ठीक है। तीसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, तीसरा रिलेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी का था VIT, तो पावर का क्या हो जाएगा V इंटू I। वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देना है, आपको पावर मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो सिंबल्स दिए हैं उसको समझना बहुत ही आसान है। I करंट है, ठीक है ना, I करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, R रेजिस्टेंस है, दोनों ओर T टाइम फॉर विच करंट फ्लो। ठीक है। SI यूनिट क्या है, SI यूनिट है आपका जूल, जैसे डिनोट करेंगे। यहाँ SI यूनिट क्या है, SI यूनिट है वाट, W से डिनोट करेंगे कैपिटल। क्वांटिटी कैसा है, क्वांटिटी ये भी स्केलर है और क्वांटिटी ये भी स्केलर है। अनदर यूनिट क्या हो सकता है, 1 किलो जूल में होगा 1000 जूल, 1 मेगा जूल में होगा 10⁶ जूल। उसी तरह अनदर यूनिट में यहाँ क्या होगा, 1 HP 746 वाट, 1 किलो वाट 1000 वाट और 1 मेगावाट 10⁶ वाट। एनर्जी का एक दूसरा यूनिट भी है जिसे कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल। अब हम सब समझते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम घर पर यूज़ करते हैं, जिसे बिजली कहा जाता है बोलचाल भाषा में, उसका यूनिट क्या है, कॉमर्शियल यूनिट क्या है, मतलब मार्केटिंग का यूनिट क्या है। जो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो उसका यूनिट क्या होगा। तो जैसे बिजली का बिल जो आता है वो यूनिट में आता है। सो 1 यूनिट
होता है 1 किलो वाट आर, और ये आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको प्रूव करके देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 1 किलो वाट आर, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 किलो मीन्स 1000, ठीक है, वाट को रहने दें, और h मतलब r, कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड। सो ये हो गया 36 इंटू 10⁻3 एंड ये 2 5 वाट सेकंड। वाट सेकंड क्या होगा, पावर इज इक्वल्स टू होता है एनर्जी बाय टाइम। सो पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, एनर्जी का जूल और टाइम का सेकंड। सो जूल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, सो वाट सेकंड की जगह में आपको लिखना है जूल। सो इसको आप लिख सकते थे 3.6 इंटू 10⁻, ये 5 है, ये 6 हो जाएगा पॉइंट लगाने के बाद, और ये हो जाएगा जूल। सो 1 किलो वाट आर में हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जिसे 1 यूनिट भी कहते हैं। सो आपको याद रखना है 1 यूनिट 1 किलो वाट आर, और वो होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एक यूनिट बिजली जब बोला जाए, एक यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी बोला जाए, तो इसका मतलब आप समझेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब यहाँ पर पावर और एनर्जी के 1 यूनिट को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क या इलेक्ट्रिक एनर्जी, 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई भी डेफिनेशन से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इक्वल्स टू VIT। ठीक है, ये 1 जूल कब होगा, जब वोल्टेज 1 वोल्ट हो, करंट 1 एम्पियर हो और टाइम 1 सेकेंड हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज said to be 1 joule if 1 ampere of current passes through 1 volt of potential difference in 1 second। ठीक है, इसे आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, डिफाइन 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करें। सो इलेक्ट्रिक पावर होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। ये होगा 1 वाट कब, जब एनर्जी होगा 1 जूल और टाइम होगा 1 सेकेंड। सो इलेक्ट्रिक पावर is said to be 1 watt if 1 joule of electric energy or energy is consumed by any device in 1 second। हर सेकेंड 1 जूल अगर एनर्जी कोई डिवाइस खर्च कर रहा है तो उसका पावर होगा 1 वाट। यहाँ एक चीज़ और समझ लेना ज़रूरी है, जैसे 40 वाट का मतलब होता है 40 जूल एनर्जी पर सेकेंड। कोई बल्ब जिस पर रेटिंग है 40 वाट, इसका मतलब वो पर सेकेंड 40 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजर्व कर रहा है। 100 वाट कहने का मतलब, कोई बल्ब में 100 वाट लिखा है, इसका मतलब वो 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी खर्च कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा घर में 5 वाट का बल्ब होता है, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि ये 5 जूल पर सेकेंड ही एनर्जी कंज्यूम करता है। इसीलिए वाट जितना कम होगा, पावर जितना कम होगा बल्ब का, वो उतना ही कम एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकेंड।
और जो बिजली का जो बिल है वो उतना ही कम आएगा, इसलिए कम वाट के बल्ब को ही प्रीफर करना चाहिए। अब हम सब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रिक बल्ब। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में कुछ नोट्स। इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। कौन से वायर से कनेक्ट किया जाता है? लाइव वायर। ये सब अगले चैप्टर में पढ़ना है, लाइव वायर क्या होता है। वो वायर जिस पे आपका वोल्टेज सप्लाई होता है, ठीक है। इसका जो मटेरियल होता है वो पोर्सिलिन का बना हुआ होता है और एलॉय से भी बना हुआ होता है। एलॉय होता है आपका कॉपर, टीन, इन सब का एलॉय से भी बनता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लो मेल्टिंग डिवाइस है, क्योंकि अगर ये हाई मेल्टिंग डिवाइस होगा तो सर्किट में ओवर करंट फ्लो होने से मेल्ट नहीं होगा, तब तक सारा अप्लायंस ख़राब हो चुका होगा। सो जितना कम से कम इसका मेल्टिंग पॉइंट हो, सो ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्यूज़ का। इसमें रेटिंग होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस तरह का रेटिंग होता है। वो रेटिंग बताता है कि इस पर मैक्सिमम करंट इतना ही फ्लो हो सकता है। जैसे किसी फ्यूज़ में रेटिंग दिया है 5 एम्पियर, इसका मतलब ये 5 एम्पियर तक के करंट को संभाल सकता है, उसके बाद के करंट को नहीं संभालेगा। ये वायर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज़ को कनेक्ट कैसे किया जाता है? ये एसी सप्लाई है आपके घर का, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा हुआ होगा। ये सब आगे पढ़ना भी है बहुत डिटेल में, तो आपको ऐसे सीरीज में कनेक्ट करना है। किसके आगे? जिसको आपको बचाना है। मान लीजिए इस डिवाइस को आपको बचाना है या फिर इस डिवाइस को आपको बचाना है, तो जिसको बचाना है उसके आगे इसको कनेक्ट किया जाता है। तब तो हाई वोल्टेज से हाई करंट अगर फ्लो होगा तो ये वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिससे ये डिवाइस आपका बच जाएगा। सो फ्यूज़, इसका दूसरा नाम सेफ्टी डिवाइस भी है। ठीक है, क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है जितना कैपेसिटी है सर्किट का उससे ज़्यादा करंट फ्लो होना। ठीक है, ओवरलोडिंग होगा तो ओवर हीटिंग भी होता है, ओवर हीटिंग। इन सब चीज़ों से बचाता है आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज़। मॉडर्न फ्यूज़ क्वेश्चन पूछता है, मॉडर्न फ्यूज़ का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ मॉडर्न फ्यूज़? व्हाट इज़ मॉडर्न फ्यूज़? सो आपको लिखना है MCB,
miniature circuit breaker is the modern fuse। आजकल यही यूज़ होता है, जिसे MCB आप कहते हैं। अगला टॉपिक हम सब समझते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित है। और इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस जो क्या करता है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ ये फिलामेंट लगा हुआ है। फिलामेंट होता है टंगस्टन का। ठीक है, और अंदर में आपका गैस होता है नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन या फिर आर्गन। ये कैसा गैस है? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब नॉन रिएक्टिव गैस। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में मदद करता है, तो उसको जल्दी ये बर्न हो जाता है। ये जो फिलामेंट है वो जल्दी बर्न हो जाता। तो इसके लाइफ को बचाने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन जैसे इनर्ट गैस को भरा जाता है। एक फ़ायदा और है नाइट्रोजन भरने का। नाइट्रोजन क्या करता है, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। 3400 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर फिलामेंट का होता है। ठीक है, इतना सह सकता है। तो वहाँ तक नहीं पहुँचे, इसका ध्यान रखने के लिए नाइट्रोजन भरा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछेगा, जो फिलामेंट है कौन से मटेरियल का होता है? फिलामेंट इज मेड ऑफ विच मटेरियल? सो आपको आंसर करना है टंगस्टन। दूसरा है वाई टंगस्टन इज यूज्ड एज ए फिलामेंट। वाई टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट। फिलामेंट में टंगस्टन क्यों यूज़ होता है? सो आंसर हो गया ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण अप्रोक्स 3400 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है फिलामेंट टंगस्टन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ गैस इनसाइड बल्ब। तो आंसर होगा टू इंक्रीज लाइफ ऑफ फिलामेंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब is connected to a 220 volt generator. The current is
0.5 एम्पियर, what is the power of बल्ब। यहाँ आपको कैलकुलेट करना है पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब का पावर। सो यहाँ गिवन क्या है, यहाँ गिवन है वोल्टेज 220 वोल्ट यहाँ, और करंट दिया है 0.5 एम्पियर। आपको कैलकुलेट करना है पावर, सिंस पावर होता है वोल्टेज टाइम करंट। सो ये आपका आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट इनटू करंट क्या 0.5 एम्पियर। सो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 110 वाट पावर है। ये दोनों वोल्ट और एम्पियर में है ऐसा यूनिट। सो पावर आपका कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो 1 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड आप कैसे बता सकते हैं, H इक्वल्स टू I² RT। सो ये 1 जूल कब होगा, जब 1 एम्पियर का करंट, 1 ओम का रजिस्टेंस और टाइम 1 सेकेंड हो जाए। ठीक है, सो व्हेन a current of 1 ampere flow through any conductor of resistance 1 ohm till 1 second, then heat produced will be 1 joule. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सो पावर होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। ये 1 वाट तब होगा जब ये हो जाए 1 जूल और ये हो जाए 1 सेकेंड। पावर और इलेक्ट्रिक पावर इज said to be 1 watt if 1 joule of energy is consumed by any device per second। कोई भी डिवाइस के द्वारा पर सेकेंड अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है तो उसका पावर क्या होगा 1 वाट होगा। ठीक है, यहाँ 40 वाट अगर है इसका मतलब है 40 जूल पर सेकेंड एनर्जी ले रहा है। 40 वाट किसी में लिखा है बल्ब में, मतलब वो 40 जूल पर सेकेंड लिख रहा है। 5 वाट लिखा हुआ है मतलब वो 5 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसीलिए पावर जितना कम होगा एनर्जी का भी कंजम्पशन उतना कम होगा। पावर जितना ज़्यादा होगा एनर्जी का कंजम्पशन उतना ज़्यादा होगा। मतलब बल्ब में जितना ज़्यादा रेटिंग होगा एनर्जी वो उतना खपत करेगा। सो नोट आप याद रखेंगे, लार्जर द रेटिंग, larger the energy consumed, larger the rating in power। पावर का रेटिंग जितना ज़्यादा होगा एनर्जी कंज्यूम भी उतना ज़्यादा होगा।
इसीलिए बल्ब हमको प्रीफर करना चाहिए हम सबको कम वाट का। कम वाट का बल्ब कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आंसर होगा when 3.6 into 10 to the power 6 joule of energy is consumed by any household circuit, then the energy consumed is said to be 1 यूनिट। ठीक है, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल अगर एनर्जी कंज्यूम हो गया, उसी एनर्जी कंज्यूम को कहा जाएगा 1 यूनिट। यहाँ आपको पता है 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल।